गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माँ राम मूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11th का 7th चैप्टर परमुटेशंस एंड कम्बिनेशंस की एक्सरसाइज 7.6 करेंगे। तो 7.6 में जो कंसेप्ट रहेगा वो रहेगा सर्कुलर अरेंजमेंट। अभी तक जो हमने अरेंजमेंट किया वो लीनियर अरेंजमेंट किया है, यानी हम ऑब्जेक्ट को लाइंस के अंदर अरेंज करते थे। लीनियर अरेंजमेंट और सर्कुलर अरेंजमेंट के बीच में मैं डिफरेंस भी बताऊंगा, और सर्कुलर अरेंजमेंट किसी ऑब्जेक्ट की कितनी होती है। अगर हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट n दे रखे हैं और सभी को एक बार में अरेंज करना है तो नंबर ऑफ सर्कुलर अरेंजमेंट कितनी बनेगी, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। स्टूडेंट्स देखिए, सपोज हमारे पास A B C 3 पर्सन है हमारे पास, या 3 ऑब्जेक्ट है। अगर हमने इनकी सभी की अरेंजमेंट करनी है, सभी के सभी लेटर की अरेंजमेंट करनी है, तो सभी लेटर हमारे पास कितने हैं? 3। तो लीनियर अरेंजमेंट अगर करनी है, लीनियर अरेंजमेंट, तो लीनियर अरेंजमेंट कितनी बनेगी स्टूडेंट्स हमारे पास? अरेंजमेंट्स वो बनेगी हमारे पास 3 का फैक्टोरियल, यानी 3 का फैक्टोरियल 3 × 2 × 1, यानी हमारे पास 6 बनेगी। और कौन कौन सी बनेगी स्टूडेंट्स हमारे पास? वो बनेगी स्टूडेंट्स हमारे पास A B C, B C A, C A B, अगली A C B, C A B, C A B तो आ चुका स्टूडेंट्स, A C B। अब हमने यहाँ पे लिया स्टूडेंट्स C A B आ चुका स्टूडेंट, C B A और B A C। तो हमारे पास ये 6 अरेंजमेंट बनेंगे स्टूडेंट। इसके अलावा कोई अरेंजमेंट नहीं बनती। A B C को अगर हम अरेंज करें, सभी लेटर को अरेंज करें, तो A B C, B C A, C A B सभी डिफरेंट है स्टूडेंट। दीज आर लीनियर अरेंजमेंट। अगर मैं ये कहूँ इनकी सर्कुलर अरेंजमेंट करें, तो सर्कुलर अरेंजमेंट कितनी बनेगी स्टूडेंट्स मेरे पास? देखिए, सर्कल में अगर अरेंज करूं, सपोज ये A, ये मेरे पास B और ये C, 3 पोजीशन है। मैंने A B C, और जो सेकंड है स्टूडेंट्स मेरे पास वो क्या है? B C A, तो यानी ये यहाँ पे आई B, यानी B C A। और थर्ड हमारे पास आई, थर्ड क्या है? C A B, तो C A और ये हो गया B। तो ये, और इसी तरह से फोर्थ आएगी स्टूडेंट्स हमारे पास। फोर्थ क्या है? A C B, यानी A C और ये B। और फिफ्थ आगे आएगी स्टूडेंट्स, फिफ्थ में B A C को ले लेता हूँ, B A और ये C। और सिक्स्थ आ जाएगी स्टूडेंट्स मेरे पास ये वाली C B A, यानी C B और ये A। तो हमारे पास 6 अरेंजमेंट बनी स्टूडेंट्स। ये सर्कुलर, ये हमारे पास लीनियर थी और ये सर्कुलर। अब डिफरेंस क्या है स्टूडेंट्स? अब देखिए, ये जो अरेंजमेंट है सर्कुलर A B C स्टूडेंट्स, अगर मैं इस सर्कल को रोटेट कर दूं और ये क्या होगा? A यहाँ पे आ जाए, B यहाँ पे और C यहाँ पे आ जाए, वही सेम रहेगी स्टूडेंट्स। और ये देखिए, अगर इसको भी रोटेट कर दूं, ये मैंने थोड़ा रोटेट किया तो ये हमारे पास ये जो, अगर इसको इस तरह से रोटेट करूँगा, A की प्लेस पे A आ जाएगा, B यहाँ आ जाएगा, C यहाँ आ जाएगा। और अगर इसको पूरा 180 पे रोटेट कर दूँगा तो स्टूडेंट्स ये जो A है पहले यहाँ आएगा। अगर मैं इसको पूरा रोटेट कर दूँ, ये इस तरह से पूरा रोटेट कर दें, तो अगेन A यहाँ आ जाएगा, B उससे आगे आ जाएगा और C यहीं इसी प्लेस पे आ जाएगा। यानी जो ये तीनों सर्कुलर अरेंजमेंट है ये एक ही तरह की है स्टूडेंट्स। अब सर्कल का कोई एंड तो होता नहीं है कि स्टार्टिंग कहाँ से है, हम ये नहीं कह सकते ये यहाँ से स्टार्ट हुई है। तो सभी जो अरेंजमेंट है, इसको थोड़ा सा घुमा के हम करें, घुमा के देखें तो ये सेम चीज़ है। ये देखिए, अगर इसको भी घुमा दें तो A यहाँ आ जाएगा, B इसके बाद आएगा, फिर C इसके बाद। आप इसको घुमा के देखें तो यानी ये 3 अरेंजमेंट एक ही तरह की है। तो यानी इन 3 और ये, लेकिन अगर इसको घुमाएंगे स्टूडेंट्स, ये A C B ये अलग है। ये देखिए, यानी ये 3 अरेंजमेंट मिल करके एक ही सर्कुलर अरेंजमेंट बनाती है। यानी ये 3 किसके इक्विवेलेंट है? 1 सर्कुलर अरेंजमेंट के। यानी ये 3 लीनियर अरेंजमेंट थी,
3, और ये किसके इक्वल है, 1 सर्कुलर अरेंजमेंट के इक्वल है, क्योंकि ए बी सी, ये भी ए बी सी, और ये देखिए ए बी सी, बस घुमा देंगे हम तो वही सेम ऑर्डर पैटर्न वही है। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, ये ए सी बी, और अगर इसको ए सी बी, और यहाँ पे फिर देखिए ए सी बी, और ये भी ए सी बी, यानी ऑर्डर वही है, थोड़ा सा घुमा के लिख देंगे, ए यहाँ पे आ जाएगा, फिर सी आएगा, फिर बी, यानी ए सी बी, ए सी बी। तो यानी ये 3 जो सर्कुलर, ये 3 हमारे पास थी, ए सी बी, बी ए सी, यानी ये देखिए बी ए सी, यानी ये है तो ए सी बी, और ये सी बी ए, ये सी बी ए, ये भी ए सी बी, यानी ए के बाद इसको थोड़ा घुमा के लिखेंगे तो वही सेम बन जाएगी। यानी ये जो 3 लीनियर अरेंजमेंट है, ये किसके इक्वल है, 1 किसके इक्वल है, सर्कुलर अरेंजमेंट के इक्वल है। यानी मीन्स मेरे पास जो ये 6 हमारे पास जो लीनियर अरेंजमेंट थी, ये कितने के इक्वल है, 2 सर्कुलर अरेंजमेंट के इक्वल है। मीन्स अगर यहाँ से सिंपल से मैं एक फार्मूला बना रहा हूँ स्टूडेंट, मीन्स लीनियर अरेंजमेंट मेरे पास कितने बनेंगे, लीनियर अरेंजमेंट वो बनेगी मेरे पास, यानी 3 का फैक्टोरियल, 3 ऑब्जेक्ट अगर, और सर्कुलर अरेंजमेंट कितनी बनी, सर्कुलर अरेंजमेंट यानी जितने ऑब्जेक्ट है उससे एक कम कर देंगे, उसमें से एक माइनस कर देंगे और उसका फैक्टोरियल का सर्कुलर अरेंजमेंट बनेगी हमारे पास, अरेंजमेंट हमारे पास बनेगी 2 का फैक्टोरियल। अब 2 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल 6 आ गया, और 2 का फैक्टोरियल 2 आ जाएगा। यानी देखिए सर्कुलर अरेंजमेंट तो मेरे पास 3 ऑब्जेक्ट की 2 ही बनी है, क्योंकि ये ए बी सी, ये देखिए ए बी सी, ये भी ए बी सी है, ये भी ए बी सी है, बस घुमा देंगे तो बात सेम रहेगी। तो यानी ये तो अरेंजमेंट एक ही तरह की है, ये भी एक ही तरह की, यानी सर्कुलर अरेंजमेंट तो मेरे पास 2 बनी, और लीनियर अरेंजमेंट कितनी बनी, 6 बनी। यानी अगर मैं n ऑब्जेक्ट होते, अगर मेरे पास n ऑब्जेक्ट होते तो लीनियर फॉर n ऑब्जेक्ट लीनियर अरेंजमेंट कितनी बनती, लीनियर अरेंजमेंट होती हमारे पास, यानी जितने ऑब्जेक्ट हैं उसका फैक्टोरियल, यानी n का फैक्टोरियल। लेकिन सर्कुलर अरेंजमेंट कितनी बनती, सर्कुलर वो बनती हमारे पास, उसमें से एक कम कर दें और उसका फैक्टोरियल। अब स्टूडेंट्स इसको फिर मैं थोड़ा सा और ब्रीफली समझाता हूँ आपको। अब देखिए, अब ये मैंने 3 ऑब्जेक्ट लिए हैं, अगर मेरे पास 5 ऑब्जेक्ट होते, अगर मेरे पास सपोज करो इफ़ वी हैव 5 ऑब्जेक्ट, 5 पर्सन और 5 ऑब्जेक्ट, तो 5 ऑब्जेक्ट ए बी सी डी ई, तो इनकी सर्कुलर अरेंजमेंट कितनी बनती स्टूडेंट्स, तो एक तो बनती, ये देखिए हमारे पास ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, हमारे पास ए बी सी डी ई, यानी ए बी सी डी ई, और दूसरा बी सी डी ई, बी सी डी ई ए, या फिर सी से स्टार्ट कर सी डी ई ए बी, या डी से स्टार्ट कर डी ई ए बी सी, या ई से स्टार्ट कर ई ए बी सी डी। तो 1 2 3 4 5, ये 5 जो अरेंजमेंट है ए बी सी डी ई। अगर यहाँ बी करेंगे, बी अगर इस तरह से करेंगे स्टूडेंट्स, हम बी सी डी ई ए, और चौथी हमारे पास बनेगी स्टूडेंट्स सी डी ई ए बी, और 5वीं बनेगी हमारे पास यानी डी ई ए बी और सी, और 5वीं बनेगी स्टूडेंट्स हमारे पास देखिए ई ए बी सी डी। अब देखिए स्टूडेंट, ये 5 ही अरेंजमेंट एक ही तरह की है। कैसे, ए बी सी डी ई, अगर इसको थोड़ा घुमा लें तो ये ए ऊपर आ जाएगा, बी नीचे आ जाएगा, सी डी ई, ये भी ए बी सी डी ई, ये ए बी सी डी ई, यानी घुमा देंगे तो वहीं पे उन्हीं प्लेसेस पे सभी जो मेंबर हैं या ऑब्जेक्ट वो फिक्स हो जाएंगे। अगर इसको भी यहाँ पे लेके आए तो ए यहाँ आ जाएगा, बी फिर यहाँ आ जाएगा, सी यहाँ आ जाएगा, डी इसी तरह से आएगा। देखिए ए को अगर यहाँ लें तो बी यहाँ आ जाएगा, सी यहाँ आ जाएगा, डी यहाँ आ जाएगा, और ई है वो यहाँ आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स मीन्स अगर मेरे पास 5 ऑब्जेक्ट है तो यानी 5 ऑब्जेक्ट की लीनियर, यानी 5 तो लीनियर अरेंजमेंट वो किसके इक्वल है, 1 सर्कुलर अरेंजमेंट के इक्वल है। यानी 5 ऑब्जेक्ट की 5 लीनियर अरेंजमेंट, ये लीनियर अरेंजमेंट किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, 1 सर्कुलर अरेंजमेंट के इक्वल है, 1 सर्कुलर।
हम ये कह सकते हैं वन सर्कुलर अरेंजमेंट के इक्वल है। अब ये देखिए, यानी वन सर्कुलर अरेंजमेंट किसके इक्वल है, जितने ऑब्जेक्ट है उसकी उतनी लीनियर अरेंजमेंट के इक्वल है। सपोज हमारे पास एक्स सर्कुलर अरेंजमेंट है 5 पर्सन के लिए, यानी 5 लीनियर अरेंजमेंट, यानी जो टोटल लीनियर अरेंजमेंट कितनी बनेगी स्टूडेंट 5 पर्सन की, 5 का फैक्टोरियल, टोटल 5 का फैक्टोरियल 120 बनेगी। और 5 लीनियर अरेंजमेंट किसके इक्वल है, वन सर्कुलर के इक्वल है, यानी वन सर्कुलर अरेंजमेंट इज इक्वल टू 5 लीनियर अरेंजमेंट, यानी 5 लीनियर अरेंजमेंट वन सर्कुलर के इक्वल है, तो एक लीनियर अरेंजमेंट किसके इक्वल होगी, यानी हम ये कह सकते हैं 5 लीनियर अरेंजमेंट इज इक्वल टू वन सर्कुलर अरेंजमेंट। तो 120 लीनियर अरेंजमेंट किसके इक्वल होगी, तो एक लीनियर अरेंजमेंट किसके इक्वल है, एक लीनियर अरेंजमेंट होगी 1/5 सर्कुलर अरेंजमेंट। तो 120 लीनियर अरेंजमेंट किसके इक्वल होगी, 1/5 इंटू 120 सर्कुलर अरेंजमेंट, यानी 24 सर्कुलर अरेंजमेंट बनेगी, यानी 24 सर्कुलर अरेंजमेंट बनेगी, यानी जो 5 ऑब्जेक्ट है उनकी लीनियर अरेंजमेंट तो बनेगी 120, यानी 5 ऑब्जेक्ट की जो लीनियर अरेंजमेंट है वो लीनियर अरेंजमेंट वो कितनी बनेगी 120, और सर्कुलर अरेंजमेंट कितनी बनेगी स्टूडेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट वो बनेगी हमारे पास 120 है, और सर्कुलर अरेंजमेंट कितनी आई 24, यानी 5 ऑब्जेक्ट की लीनियर 5 का फैक्टोरियल है, यानी ये 5 का फैक्टोरियल है, और ये किसका फैक्टोरियल है स्टूडेंट्स, 5 - 1 का फैक्टोरियल है। 5 - 1 मीन्स 4 का फैक्टोरियल के इक्वल है, क्योंकि 4 का फैक्टोरियल 24 आता है। अब स्टूडेंट्स इसी को मैं देखिए दूसरे वे से समझाता हूँ आपको। अब देखिए सपोज मेरे पास n पर्सन है, टोटल पर्सन कितने हैं n। अब मैंने ये कहा n पर्सन की सर्कुलर अरेंजमेंट कितनी है, लेट हमने अज्यूम कर ली, लेट सर्कुलर अरेंजमेंट, हमने n पर्सन की सर्कुलर अरेंजमेंट निकालनी है। लेट सर्कुलर अरेंजमेंट मैंने कितनी अज्यूम कर ली, अरेंजमेंट हमने n पर्सन की हमने अज्यूम कर ली x है नंबर ऑफ सर्कुलर अरेंजमेंट, यानी नंबर ऑफ सर्कुलर अरेंजमेंट, n पर्सन की नंबर ऑफ सर्कुलर अरेंजमेंट कितनी है, x है। तो आप मुझे बता सकते हो लीनियर अरेंजमेंट कितनी होगी, लीनियर अरेंजमेंट कितनी होगी स्टूडेंट्स n पर्सन की। तो लीनियर अरेंजमेंट होगी स्टूडेंट्स, देखिए जैसे मेरे पास 5 पर्सन है, तो 5 पर्सन की सर्कुलर अरेंजमेंट 24 हुई, तो लीनियर अरेंजमेंट निकालनी है, ये तो सर्कुलर अरेंजमेंट है ना 5 पर्सन की, यानी तो 24, तो सर्कुलर अरेंजमेंट निकालनी है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दें, 5 × 24, तो यानी 120 आ जाएगी। 120 को हम किसके इक्वल कहेंगे, 5 का फैक्टोरियल। ओके, इसी तरह से अगर 3 पर्सन की मेरे पास सर्कुलर अरेंजमेंट कितनी थी, 2 थी ना, एक ये थी और एक ये थी, और अगर मुझे लीनियर अरेंजमेंट निकालनी है तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई, यानी 3 का फैक्टोरियल, यानी 3 दूनी 6, यानी 6 को हम 3 का फैक्टोरियल बोल सकते हैं। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर मेरे पास n पर्सन है और उनकी सर्कुलर अरेंजमेंट कितनी है, x है, तो लीनियर अरेंजमेंट कितनी आएगी, तो नंबर ऑफ लीनियर अरेंजमेंट कितनी होगी, नंबर ऑफ लीनियर अरेंजमेंट कितनी होगी nx। तो nx को किसके इक्वल कह सकते हैं स्टूडेंट्स, nx को हम n के फैक्टोरियल के इक्वल से कह सकते हैं। जैसे यहाँ पे 5 पर्सन की लीनियर अरेंजमेंट 5 × 24, तो यानी 5 के फैक्टोरियल के इक्वल है। 3 पर्सन की अरेंजमेंट को 3 × 2 यानी 3 का फैक्टोरियल, यानी और n पर्सन की अरेंजमेंट को हम किसके इक्वल कहेंगे, n का फैक्टोरियल। तो x किसके इक्वल आया स्टूडेंट्स, n का फैक्टोरियल अपॉन n। तो n का फैक्टोरियल कैसे खुलेगा स्टूडेंट्स, n × n - 1 का फैक्टोरियल। जैसे स्टूडेंट्स हम 6 का फैक्टोरियल खोलेंगे तो 6 × 6 - 1 यानी 5 का फैक्टोरियल ऐसे बोलते हैं। इसी को n का फैक्टोरियल को n और × n - 1 का फैक्टोरियल कह सकते हैं अपॉन n। तो n से n कैंसिल, तो x आ गया हमारे पास n - 1 का फैक्टोरियल। क्या था स्टूडेंट्स x था नंबर ऑफ लीनियर अरेंजमेंट। सो नंबर ऑफ लीनियर अरेंजमेंट ऑफ n पर्सन कितनी आ गई स्टूडेंट्स हमारे पास, n - 1 का फैक्टोरियल। अब स्टूडेंट्स करते हैं क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट। तो ए बी सी मेरे पास 3 पर्सन है, तो इनकी राउंड चेयर पे क्लॉकवाइज अरेंजमेंट होगी ए बी सी, और एंटी क्लॉकवाइज होगी स्टूडेंट्स ये ए और ये आ जाएगा सी और ये आ जाएगा बी। अब इसमें क्या डिफरेंस है स्टूडेंट्स, ए बी सी ये इस तरह से होगी, ये ए बी सी इस तरह से। तो डिफरेंस अगर देखा जाए इन दोनों में कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है स्टूडेंट्स,
अब इस अरेंजमेंट को मुझे ये वाली अरेंजमेंट करना है तो मुझे पलटना पड़ेगा, इसको इस तरीके से पलटना पड़ेगा। और सामने वाले को अगर मैं मान लीजिएगा ए यहाँ है, यहाँ पे ए है और ये बी है, यहाँ पे ए लिखा हुआ है और ये बी और ये सी, लेकिन जो सामने वाला है उसको, ये मेरे को क्लॉकवाइज दिख रही है लेकिन जो सामने वाला है वो उसको एंटी क्लॉकवाइज दिखेगी। तो स्टूडेंट्स ये कुछ भी फ़र्क नहीं होगा, अगर जो मैं ए यहाँ पे लिख रहा हूँ, बी यहाँ पे और सी यहाँ पे, मेरे अकॉर्डिंग तो ये क्लॉकवाइज है, लेकिन जो सामने से देखेगा उसके अकॉर्डिंग क्या है, वो एंटी क्लॉकवाइज है स्टूडेंट्स, एंटी क्लॉकवाइज। ये देखिए अगर वो इस तरह से देखेगा तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में कोई डिफरेंस नहीं है। ये देखिए सिर्फ नेबर तो वही है, बस लेफ्ट टू राइट का फ़र्क है। अगर लेफ्ट टू राइट को भी चेंज करना है तो आप इसको पलट के देखिए। और वैसे भी अगर ए बी सी मैंने इस तरह से लिखा ए बी सी, और जो सामने वाले को तो ये मैंने, वो कहता है कि मुझे क्लॉकवाइज अरेंजमेंट चाहिए। अगर क्लॉकवाइज चाहिए और सामने वाले को एंटी क्लॉकवाइज मिल रही है तो क्लॉकवाइज करना है तो उसको सिर्फ घुमा के दे दो तो वही क्लॉकवाइज हो जाएगी। वो इस तरह से दे दो तो उसको अब क्लॉकवाइज अरेंजमेंट मिल जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये दोनों ही अरेंजमेंट, अगर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में कोई डिफरेंस, अब डिफरेंस तो कुछ भी नहीं है स्टूडेंट्स। मैंने आपको बताया अगर ए बी सी, मैंने अगर इस तरह से देखो ए यहाँ पे है और बी यहाँ पे है और सी यहाँ पे है, तो ये ए बी सी, अगर मैं वो सामने वाले को एक एंटी क्लॉकवाइज दिख रही है, वो कहता है क्लॉकवाइज चाहिए, तो अगर डिफरेंस ही नहीं है कुछ भी है, ये क्लॉकवाइज मिलेगी, ए बी सी, उसको क्लॉकवाइज मिल जाएगी स्टूडेंट्स सामने वाले को, लेकिन मुझे एंटी क्लॉकवाइज दिख रही है। तो इसमें डिफरेंस कुछ भी नहीं है, सिर्फ लेफ्ट और राइट का फ़र्क है, लेकिन देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। जब डिफरेंस नहीं हो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट में तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितनी है, तो हम इन दो को, ये दो अरेंजमेंट बनी थी सर्कुलर अरेंजमेंट, यानी एन माइनस यानी कितनी बनी थी, यानी 3 - 1 का फैक्टोरियल बनी थी। लेकिन जब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डिफरेंस नहीं है तो ये दोनों ही एक जैसी है स्टूडेंट्स, वो बस उसको पलट के देख लेगा। तो यानी तो फिर नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितनी होगी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तो 3 - 1/2, यानी उनकी हाफ हो जाएगी। इसी तरह से अगर मेरे पास n पर्सन है, उनकी नंबर ऑफ सर्कुलर अरेंजमेंट बनेगी n - 1 का फैक्टोरियल। और अगर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में कोई डिफरेंस नहीं है तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितनी बनेगी, 1/2 इंटू n - 1 का फैक्टोरियल। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास फार्मूला रहेगा नंबर ऑफ अरेंजमेंट व्हेन देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितनी बनेगी, 1/2 इंटू n - 1 का फैक्टोरियल। अब स्टूडेंट्स एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को देखते हैं। तो 7.6 एक्सरसाइज है, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिन बच्चों के पास मैथ्स नहीं है। तो ये इसके आंसर हैं। तो इसमें सिर्फ 5 क्वेश्चंस हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इन हाउ मैनी वेज कैन 8 स्टूडेंट बी अरेंज इन ए लाइन इन ए सर्कल। सर्कल में और लाइन में कितने वे से 8 स्टूडेंट को अरेंज कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे पास, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 8। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट इन ए लाइन, इन ए लाइन में कितनी अरेंजमेंट होगी स्टूडेंट्स, यानी 8 का इन ए लाइन, 8 का फैक्टोरियल हो जाएगी स्टूडेंट्स लाइन में अरेंजमेंट, 8 का फैक्टोरियल, और 8 का फैक्टोरियल अगर मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स तो आपके पास आएगा 40320। और नंबर ऑफ सर्कुलर अरेंजमेंट कितनी होगी स्टूडेंट्स, सर्कुलर अरेंजमेंट्स वो आएगी 8 - 1 का फैक्टोरियल, यानी n - 1 का फैक्टोरियल, यानी 7 का फैक्टोरियल, और 7 का फैक्टोरियल स्टूडेंट्स आएगा हमारे पास 5040। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स। उसने कहा है फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 5 मैन एंड 4 वुमेन कैन बी सीटेड एट ए राउंड टेबल सो दैट नो 2 वुमेन आर टुगेदर। 5 आदमी और 4 लेडीज हैं, वो कितने वे से राउंड टेबल पे सीट कर सके ताकि 2 वुमेन इकट्ठी ना आए। तो नंबर ऑफ वीमेन कितनी है, नंबर ऑफ वीमेन कितनी है हमारे पास 4, और नंबर ऑफ मैन कितने हैं स्टूडेंट्स, मैन है हमारे पास 5। तो 5 मैन है, अब सर्कुलर अरेंजमेंट करनी है तो नंबर ऑफ वे इन विच, देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास सबसे पहले मैं मैन की अरेंजमेंट 1 2
3 4 और ये 5 जो मैन है वो 5 पोजीशन पे बैठेंगे स्टूडेंट्स, लेकिन उनकी अरेंजमेंट कितनी बनेगी, नंबर ऑफ वे इन विच 5 मैन अरेंज इन ए सर्कल, कितनी बनेगी स्टूडेंट्स, हमारे पास बनेगी 5 का फैक्टोरियल यानी 5 माइनस 1 का फैक्टोरियल यानी सर्कुलर अरेंजमेंट है 5 माइनस 1 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल यानी 24 आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब जो वीमेन है, वीमेन 2 इकट्ठी नहीं आनी चाहिए, इकट्ठी नहीं आने का मतलब ये है स्टूडेंट्स, यानी वो एक अल्टरनेट पोजीशन पे आनी चाहिए, यानी पहले एक आदमी फिर एक लेडीज़ फिर आदमी फिर लेडीज़, यानी एक मैन फिर लेडीज़ फिर मैन फिर लेडीज़, इस तरह से आना चाहिए। अब कितनी सीट्स हैं स्टूडेंट्स उनके पास बैठने के लिए, 1 2 3 4 5, तो यानी 5 सीट हैं, तो 4 वीमेन कैन अरेंज इन 5 सीट, कितने वे में, इन 5 में से 5 सीट्स पे 4 वुमेन को हमने अरेंज करना है, तो 5p4 वे में अरेंज होगी स्टूडेंट्स। 5p4 मीन्स 5 का फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 4 का फैक्टोरियल, तो यानी 5 का फैक्टोरियल आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 5 का फैक्टोरियल अपॉन 1 का फैक्टोरियल यानी 120 आ गया स्टूडेंट्स। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितनी होगी स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, तो हमारे पास आ गई स्टूडेंट्स, आदमी कितने वे से अरेंज होंगे 24 और लेडीज 120, और टोटल अरेंजमेंट 124 इंटू 120 बाय फंडामेंटल, यानी m कुछ ऑब्जेक्ट के हमारे पास m वे हैं, अनदर ऑब्जेक्ट n वे है, बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल m इंटू n होगा, यानी 24 इंटू 120 ये आ जाएगा 0 12 चौक 48 12 दूनी 24 और 4 28, तो 2880 आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट। अब स्टूडेंट्स थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। थर्ड क्या है, दी 11 कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ ए स्टेट सिट टुगेदर टू डिस्कस ए रिपोर्ट, इन हाउ मेनी वेज कैन दे सीट themselves एट ए राउंड टेबल सो दैट द एजुकेशन एंड रिवेन्यू मिनिस्टर सिट टुगेदर, एजुकेशन और रिवेन्यू मिनिस्टर जो है इकट्ठे बैठे, तो कितने वे से अरेंज हो सकते हैं राउंड टेबल पे, तो टोटल नंबर ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर कितने हैं 11, तो यानी थर्ड में टोटल नंबर ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर कितने हैं स्टूडेंट्स हमारे पास 11। अब स्टूडेंट्स उसने ये कहा है टोटल सर्कुलर अरेंजमेंट, क्योंकि राउंड टेबल के अराउंड हमने इनको अरेंज करना है राउंड टेबल, सो दैट द एजुकेशन एंड रिवेन्यू मिनिस्टर सिट टुगेदर, एजुकेशन और रिवेन्यू मिनिस्टर इकट्ठे आए, सो इफ एजुकेशन एंड रिवेन्यू मिनिस्टर sit together, so consider both as one block या कंसीडर बोथ एज इन वन ब्लॉक, एक ब्लॉक में हम उनको ले लेते हैं दोनों को, तो टोटल नंबर ऑफ, यानी वन ब्लॉक कहें या वन ग्रुप कहें, यानी ब्लॉक यानी दो जो पर्सन का ग्रुप रहेगा उसको ब्लॉक कह दिया हमने या ग्रुप कह सकते हैं हम, तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने बच गए हमारे पास, 2 को हमने इकट्ठा ले लिया, तो हमारे पास कितने बच गए, टोटल नंबर ऑफ पर्सन ग्रुप एंड अदर कितने बन गए स्टूडेंट्स हमारे पास, ग्रुप में 2 हैं, बाकी कितने बच गए हमारे पास, ग्रुप वाले 2 हैं, 2 को हमने 1 मान लिया प्लस 9, यानी 2 को हमने 1 कंसीडर किया यानी 1 ब्लॉक किया, यानी टोटल हमारे पास कितने बन गए 10, यानी ग्रुप को मैंने 2 ग्रुप के पर्सन को मैंने 1 कंसीडर कर लिया तभी वो इकट्ठे आएंगे, तो 10 बच गए, तो नंबर ऑफ सर्कुलर अरेंजमेंट कितनी बनेगी, सर्कुलर अरेंजमेंट हमारे पास बनेगी, अब 10 पर्सन है, हमने 2 को 1 कंसीडर कर रखा है, यानी 10 माइनस 1 का फैक्टोरियल, तो 10 माइनस 1 का फैक्टोरियल मीन्स 9 का फैक्टोरियल, एंड 2 पर्सन एजुकेशन मिनिस्टर
एजुकेशन एंड रेवेन्यू मिनिस्टर चेंज देयर पोजीशन इन टू वेज। क्योंकि स्टूडेंट हमारे पास टोटल 11 पर्सन हैं, 11 में 2 इकट्ठे आने चाहिए, बाकी 9 हमारे पास ये पड़े हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये और 2 इसमें पड़े हैं। लेकिन ये 2 यहाँ पे पड़े हैं, जो स्टूडेंट्स ये 2 यहाँ पे पड़े हैं, ये आपस में तो इंटरचेंज कर सकते हैं, यानी 2 वे में इंटरचेंज करें, पहले यहाँ आ गया, दूसरा यहाँ, या दूसरा यहाँ, पहला यहाँ, तो यानी 2 वे में। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितनी बनेगी? टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट ये बनेगी स्टूडेंट्स हमारे पास 2 × 9 का फैक्टोरियल, और 2 × 9 का फैक्टोरियल स्टूडेंट्स हमारे पास आएगा, तो 9 का फैक्टोरियल स्टूडेंट्स हमारे पास है 36 28 80, और जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास है 7 2 5 7 6 0। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितनी बनेगी हमारे पास, जिसमें ये 11 कैबिनेट मिनिस्टर अरेंज कर सकते हैं अराउंड ए सर्कुलर टेबल इन विच कैबिनेट यानी एजुकेशन मिनिस्टर एंड रेवेन्यू मिनिस्टर कम टुगेदर। तो वो कितने वे हो गए स्टूडेंट हमारे पास? 7 2 5 7 6 0। अब फोर्थ करते हैं स्टूडेंट्स इसका क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है? द प्राइम मिनिस्टर ऑफ 8 कंट्रीज सिट एट ए राउंड टेबल, इन हाउ मेनी वेज कैन दे सिट इफ इंडियन एंड पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर आर नॉट सिट टुगेदर। इंडियन और पाकिस्तान मिनिस्टर इकट्ठे ना बैठे तो कितने वे हैं जिसमें वो अरेंज कर सकते हैं? तो सबसे पहले नंबर ऑफ प्राइम मिनिस्टर कितने हैं हमारे पास? नंबर ऑफ प्राइम मिनिस्टर हमारे पास आ गए स्टूडेंट्स 8। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट राउंड यानी सर्कुलर अरेंजमेंट है ना, राउंड टेबल के राउंड बैठे हैं, नंबर ऑफ सर्कुलर अरेंजमेंट कितनी बनेगी? टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर अरेंजमेंट, टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर अरेंजमेंट ये बनेगी स्टूडेंट्स हमारे पास 8 का फैक्टोरियल। तो 8 का फैक्टोरियल स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा, यानी सर्कुलर अरेंजमेंट है तो 8 - 1 का फैक्टोरियल आ जाएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि सर्कुलर अरेंजमेंट है। 8 - 1 का फैक्टोरियल यानी 8 - 1 मीन्स 7 का फैक्टोरियल, और स्टूडेंट्स 7 का फैक्टोरियल आ जाएगा हमारे पास 5040। तो इतनी अरेंजमेंट बनेगी हमारी टोटल। लेकिन उसने ये कहा है इंडियन एंड पाकिस्तान मिनिस्टर नॉट सिट टुगेदर इफ इंडियन एंड पाकिस्तान मिनिस्टर पाकिस्तान जो मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है, वो इकट्ठे ना बैठे। तो सबसे पहले हम वो केस निकाले जिसमें वो इकट्ठे बैठे हैं। तो हम इफ इंडियन एंड पाकिस्तान मिनिस्टर नॉट सिट टुगेदर, फर्स्ट we find all those cases in which they sit together, वे दोनों इकट्ठे बैठेंगे। तो वो दोनों इकट्ठे बैठेंगे तो उन दोनों को हम एक ब्लॉक में बंद करेंगे। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितनी बनेगी? नंबर ऑफ अरेंजमेंट उस टाइम बनेगी स्टूडेंट्स हमारे पास, उन 2 को मैंने स्टूडेंट्स एक बॉक्स में बंद कर दिया, बाकी हमारे पास बच गए कितने? 6 बच गए। 6 ये और इसको, इन 2 को यानी इंडियन और पाकिस्तान को मैंने इकट्ठा मान लिया, तो इन 2 को मैंने एक बॉक्स में मान लिया, तो टोटल हो गए 7। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितनी बने? सर्कुलर अरेंजमेंट है तो 7 - 1 का फैक्टोरियल आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास, क्योंकि इन दोनों को मैंने एक एज्यूम कर लिया। तो टोटल जिसमें वो इकट्ठे बैठे वो 7 - 1 का फैक्टोरियल, नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितनी बनी? 6 का फैक्टोरियल। नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ हम ये कह सकते हैं 7 मिनिस्टर, ये अब 7 हो गए ना टोटल, क्योंकि इन दोनों को मैंने एक मिनिस्टर मान लिया। तो 6 का फैक्टोरियल, लेकिन जो 2 हैं ये आपस में तो इंटरचेंज हो सकते हैं, तो बट दीज 2 इंटरचेंज इन कितने वे में? इन 2 वेज, 2 वे में अरेंज हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितनी बनेगी? नंबर ऑफ सर्कुलर अरेंजमेंट इन विच
इंडियन एंड पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर सिट टुगेदर, वो कितनी बन गई स्टूडेंट्स हमारे पास? 6 का फैक्टोरियल तो ये हो गई और इंटू 2 यानी 2 इंटू 6 का फैक्टोरियल, तो 6 का फैक्टोरियल होता है 720, तो ये आ गया 1440। तो अब ये 1440 अरेंजमेंट वो हैं जिनमें वो इकट्ठे बैठ सकते हैं। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकालें जिसमें वो इकट्ठे नहीं बैठे, तो टोटल अरेंजमेंट्स में से हमने इनको माइनस कर देना है। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट इन विच इंडियन एंड पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर नोट सिट टुगेदर, तो कितनी अरेंजमेंट बन गई स्टूडेंट्स हमारे पास वो, यानी 5040 टोटल इतनी थी, इसमें से हम 1440 को माइनस करें जिसमें वो इकट्ठे बैठे हैं, तो ये बन जाएगी हमारे पास 0 0 10 - 4 6 4 - 1 3, तो 3600 अरेंजमेंट है जिसमें वो इकट्ठे नहीं बैठ सकते। अब स्टूडेंट्स इसका 5th क्वेश्चन करते हैं। देयर आर 3 ब्लैक 4 ब्लू एंड 5 रेड बॉल, इन हाउ मैनी वेज कैन दे बी अरेंज इन ए रो अराउंड ए सर्कल, कितने वे में वो एक रो में अरेंज हो सकता है और कितने वे में वो सर्कल में अरेंज हो सकती है। तो स्टूडेंट 5th क्वेश्चन है, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल कितनी है स्टूडेंट्स? ब्लैक बॉल वो है हमारे पास 3। नंबर ऑफ ब्लू बॉल कितनी है स्टूडेंट्स? वो है 4। नंबर ऑफ रेड बॉल कितनी है स्टूडेंट्स? वो है हमारे पास 5। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल कितनी है? टोटल नंबर ऑफ बॉल वो है स्टूडेंट्स हमारे पास 5 और 4 9 और 3 12 बॉल है। अब स्टूडेंट हमें ये बताना है कि ये अपने आप को कितने वे से अरेंज कर सकते हैं इन्हें रो। तो नंबर 1 नंबर ऑफ अरेंजमेंट इन रो, तो कितनी बनेगी स्टूडेंट्स? जब 12 बॉल की अरेंजमेंट करें तो 12 का फैक्टोरियल, जिसमें 3 बॉल एक जैसी हैं 3 का फैक्टोरियल, लास्ट एक्सरसाइज का कंसेप्ट है स्टूडेंट्स ये। 4 बॉल एक जैसी हैं तो 4 का फैक्टोरियल, क्योंकि रो में अरेंजमेंट कर रहे हैं स्टूडेंट्स हम इसकी। और 5 बॉल एक जैसे तो 5 का फैक्टोरियल। और स्टूडेंट्स ये आएगा हमारे पास 12 × 8 11 × 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5 का फैक्टोरियल अपॉन 3 का फैक्टोरियल 3 × 2 × 1 और 4 का फैक्टर 4 × 3 × 2 × 1 और ये 5 का फैक्टोरियल एज इट इज़। इससे कैंसिल, तो यहाँ से 3 2 जा 6 6 से 6 कैंसिल, 4 2 जा 8 2 से 2 कैंसिल और यहाँ से 3 3 जा 9। तो ये इन सब की स्टूडेंट्स अगर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आएगी हमारे पास। वैसे हमारे पास बुक में स्टूडेंट्स यही आंसर है, तो इनकी मल्टीप्लाई करके भी मैं आंसर बता देता हूँ आपको। तो इन सब की अरेंजमेंट की मल्टीप्लाई हो जाएगी स्टूडेंट्स हमारे पास 27720। और अगर वो कहता है अगर इनको सर्कुलर अरेंजमेंट करें तो नंबर ऑफ सर्कुलर अरेंजमेंट कितनी बनेगी? नंबर ऑफ सर्कुलर अरेंजमेंट्स तो स्टूडेंट्स वो बनेगी हमारे पास 12 - 1 का फैक्टोरियल अपॉन वही 3 बार है, यानी ब्लैक बॉल 3 बार है, 3 ब्लैक बॉल है एक जैसी हैं तो, और ब्लू 4 हैं तो वो 4 एक जैसी हैं, 4 का फैक्टोरियल अपॉन 5 का फैक्टोरियल। रेड 5 है तो 5 का फैक्टोरियल, तो 11 का फैक्टोरियल 11 गुना 10 गुना, बुक में हमारे पास यही आंसर है स्टूडेंट्स। और 9 × 8 × 7 × 6 मल्टीप्लाई 5 का फैक्टोरियल अपॉन 3 × 2 × 1 और 4 का 4 × 3 × 2 × 1 और 5 का फैक्टोरियल। इससे कैंसिल, तो 3 2 जा 6 से 6 कैंसिल, तो यहाँ से स्टूडेंट 3 3 जा 9 और 2 4 जा 8, 4 से 4 कैंसिल। तो हमारे पास बच गया स्टूडेंट्स 7 × यानी 11 × 10 × 3 × 7, तो 21 एकम 21 21 एकम 21 22 23, तो हमारे पास बन जाएगी 2310 अरेंजमेंट। अब स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन मैं आपको जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट का है उसके बेस्ड पे आपको मैं अपनी तरफ से करवाता हूँ। सपोज हमें क्वेश्चन गिवन है, इन हाउ मैनी वेज 4 पर्सन कैन बी सिट अराउंड ए राउंड टेबल सो दैट ऑल
सो दैट ऑल शैल नॉट हैव द सेम नेबर, सभी शैल का सेम नेबर नहीं होना चाहिए। देखिए स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं हमारे पास, नंबर ऑफ पर्सन है हमारे पास 4, तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितनी बनेगी, नंबर ऑफ सर्कुलर अरेंजमेंट कितनी बनेगी, नंबर ऑफ सर्कुलर अरेंजमेंट ये बनेगी स्टूडेंट्स हमारे पास 4 - 1 का फैक्टोरियल, 4 - 1 मीन्स का फैक्टोरियल, और यानी 3 का फैक्टोरियल, ये आएगी 6। इफ़ ऑल शैल हैव नॉट सेम नेबर, अगर सभी शैल का सेम नेबर ना हो तो इट मीन्स नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितनी बच जाएगी, यानी 6 का फैक्टोरियल अपॉन 2, यानी n - 1 का फैक्टोरियल अपॉन 2 था, यानी 6 का यानी 3 का फैक्टोरियल यानी 6 अपॉन 2 आ जाएगी स्टूडेंट्स, 6 अपॉन 2 मीन्स 3 अरेंजमेंट। वो कैसे स्टूडेंट्स, देखिए मैंने आपको कंसेप्ट जब समझाया था, ये देखिए आप देख सकते हैं। अब मेरे पास ये तो देखिए A B C, बस नेबर तो सेम है स्टूडेंट्स A का, बस लेफ्ट और राइट का फ़र्क है, ये देखिए लेफ्ट और राइट का फ़र्क है। अब यानी लेफ्ट साइड में ये पड़ोसी है, राइट साइड में ये पड़ोसी है। अब अगर इसी को इस वे से रख दूं तो नेबर तो सेम है स्टूडेंट्स, यानी ये टोटल अरेंजमेंट तो मेरे पास 2 है, लेकिन है तो सेम नेबर की, तो यानी हम अगर हमें सेम नेबर नहीं चाहिए तो हम ये कहेंगे हमारे पास कितनी अरेंजमेंट है, सिर्फ एक ही अरेंजमेंट बची है हमारे पास ऊपर वाली, यानी n - 1/2 का फैक्टोरियल, n - 1 का फैक्टोरियल अपॉन 2। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास ये आ गई हमारे पास क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारी एक्सरसाइज 7.6। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई है। अगर आपको समझ आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।